आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज का वीडियो में हम बात करेंगे पाचन तंत्र के बारे में, जिसमें हमारा पहला वीडियो बन चुका है। उसमें आपको आमाशय के बारे में, लार से मुख, गुहा सब कुछ बता दिया गया है। ये हमारा दूसरा पार्ट है। इसमें आपको यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय सभी के बारे में और छोटी आंत, बड़ी आंत सभी जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो भी इम्पोर्टेंट होंगी तो वो इसी वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। ये लास्ट पार्ट है पाचन तंत्र का। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो जो यकृत है, तो यकृत में क्या होता है? यकृत में क्या बनता है? पित्त रस। यकृत में बनता है, पित्त का निर्माण होता है। ठीक है, तो पित्त जो निर्माण होता है यकृत में पित्त का, उसी के नीचे होता है पित्ताशय, जिसे क्या कहते हैं? गाल ब्लैडर। जो ये हमारा यकृत है, ठीक है, यकृत के नीचे एक थैली नुमा चीज़ होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है? जो पित्त रस बनता हुआ इकट्ठा होता है। ठीक है, इसी थैली में पित्त रस इकट्ठा होता है, जिसे हम उसको कहते हैं, थैली को पित्ताशय कहते हैं। ठीक है, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। तो जो पित्त रस यहाँ पे इकट्ठा होता है। तो अब बात करें, हम क्या क्या पढ़े थे? मुख गुहा। मुख गुहा से हमारा खाना कहाँ से आता है? आमाशय, हमारे पेट में आता है। फिर ठीक है, फिर पेट से जो जब छोटी आंत में खाना जाता है, तो छोटी आंत के जो ऊपरी वाला यहाँ का भाग होता है, यहाँ तो यकृत होता है, यहाँ हमारा अग्नाशय होता है। तो ये दोनों का काम क्या होता है, एक एक करके पढ़ेंगे। तो जो अभी भोजन हमारा जो हमारा आमाशय है, वहाँ से भोजन कहाँ आ रहा है? छोटी आंत में आ रहा है। तो छोटी आंत में जो भोजन का माध्यम है वो कौन सा है? क्या हो रहा था? भोजन अम्लीय आ रहा था। अम्लीय प्रकृति का हुआ ना भोजन, क्योंकि HCl क्या होता है? जो HCl वो अम्लीय होता है, तो भोजन कैसा हो गया? अम्लीय। तो अब छोटी आंत में आ रहा है, तो भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से नहीं होगा, क्योंकि छोटी आंत में, वो छोटी आंत को भोजन अम्लीय माध्यम से होगा, तो पाचन नहीं होगा, उसमें पाचन की क्रियाएं नहीं होंगी। उसके लिए उसको क्या चाहिए? क्षारी। क्षारी होना चाहिए, तभी भोजन का पाचन होगा। तो ये कंडीशन होता है छोटी आंत का। छोटी आंत जब उसको क्षारी चाहिए, तो क्षारी कहाँ से मिलता है? यकृत से। जो यकृत अपना पित्त बनाता है ना, जो पित्त रस कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है ना। तो पित्ताशय से जब पित्त आता है हमारे छोटी आंत में, तो वो क्षारी माध्यम का होता है, वो भोजन को क्षारी बना देता है। तब क्या करता है छोटी आंत? तभी वो अपना पाचन स्टार्ट करता है। जब तक क्षारी नहीं मिलता, उसको क्षार नहीं मिलता, तो वो पाचन स्टार्ट नहीं करता। जैसे उसको क्षारी मिल जाता है पित्ताशय, तो वो अपना पाचन स्टार्ट करता है। तो ये कार्य कैसे होता है? जो पित्ताशय है वो स्टोर कहाँ होता है? अभी आपको बताया, यकृत में होता है। ठीक है, यकृत में बनता है पित्त और स्टोर होता है पित्ताशय में। ठीक है, अब इसका पीएच मान कितना होता है? जब वो ये क्षारीय है, तभी तो पीएच मान उसका ज़्यादा होगा। जितना 7 से ऊपर होगा वो क्षारीय होगा, 7 से नीचे होगा क्या होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा। तो ये इसका पीएच मान होता है 8। और इसमें भोजन क्या करता है? उसको क्षारी बना देता है। ठीक है, अब ये क्या करता है? वसा का पाचन करता है। तो पाचन का मतलब वसा का इमल्सिफिकेशन करता है। ये क्या होता है? बड़े बड़े जो वसा के टुकड़े होते हैं ना, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। ठीक है, इसी को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। और ये एंजाइम भी नहीं होता, लेकिन पाचन का कार्य करता है। क्वेश्चन आता है ना, एंजाइम ना होकर पाचन का कार्य कौन करता है? तो ऑप्शन में बहुत सारे होंगे, तो हमारा क्या आएगा? पित्ताशय। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करें हम, जो पित्ताशय है, तो ये क्या करता है? हमारे छोटी आंत में 2 हार्मोन निकलते हैं। 2 हार्मोन्स निकलते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2 हार्मोन्स निकलते हैं, कौन कौन से? उसमें हमारे पहला जो निकलता है वो है कोलेसिस्टोकाइनिन। ठीक है, ये जो हार्मोन है वो क्या करता है? छोटी आंत से जो निकलता है वो जाके पित्ताशय से बोल रहा है कि पित्ताशय जल्दी से अपना पित्त रस निकालो, जिससे कि भोजन क्षारी हो जाए और मैं पचा सकूं। तो ये छोटी आंत हार्मोन निकाल के, हार्मोन भेजता है उसको गाल ब्लैडर, पित्ताशय के पास, कि जल्दी पित्त भेजो कि भोजन क्षारी हो जाए और मैं पचाना स्टार्ट करूँ। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। और जो दूसरा होता है, जो दूसरा हार्मोन निकलता है, उसे कहते हैं सेक्रेटीन। ठीक है, सेक्रेटीन।
ये हार्मोन जो हार्मोन है वो निकलता है छोटी आंत से ही। तो वो क्या कहता है अग्नाशय को, अग्नाशय जल्दी से अपना अग्नाशय रस निकालो। जो पाचक रस होते हैं, अभी पाचक रस के बारे में बताएंगे कौन कौन से होते हैं, उसको कहता है जल्दी अपना पाचक रस भेजो जो हमारे में उपस्थित है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जो भी है हमारे भोजन के माध्यम से जो आए हैं उसको पचाने में सहायक होता है। तो उसको बोलते जल्दी निकालो, इनको जल्दी जल्दी पचाना है। तो ये दो हार्मोन, कौन सा, कोलेसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन, दो हार्मोन कहाँ से निकलते हैं, छोटी आंत से। ठीक है, ये जो जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए वो आपको बताया जा रहा है, जिससे कि आपको ज़्यादा कुछ याद ना रखना पड़े, इंपॉर्टेंट बातें ही याद रखना पड़े। ठीक है, फिर जो अग्नाशय है, अब अग्नाशय के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा अग्नाशय है। ठीक है, तो वो जैसे हमारा छोटी आंत में खाना आता है तो छोटी आंत से हार्मोन निकलता है, कौन सा, सेक्रेटिन। वो अग्नाशय को उत्तेजित करता है कि जल्दी अपना पाचक एंजाइम भेजो। ठीक है, और अग्नाशय एक प्रकार की ग्रंथि है। ठीक है, और ये पूर्ण पाचक एंजाइम है। इसमें इसमें पूरा जितने पाचक एंजाइम होते हैं ना, इसमें जितने भी हम कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन जो भी हम खाते हैं अपने भोजन के माध्यम में, उसको पचाने के लिए इसमें सारे एंजाइम पाया जाता है। तो आपका क्वेश्चन आता है ना कि पूर्ण पाचक एंजाइम किस में पाया जाता है, तो अग्नाशय में पाया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। तो पूर्ण पाचक एंजाइम कौन कौन से होते हैं, तो आप इससे याद रखिएगा, एल एटिलेट से याद रखिएगा। जो हमारा एल से होगा वो है लाइपेज। तो लाइपेज क्या काम करता है, लाइपेज एंजाइम क्या करता है, फैट को पचाता है। जो फैट होता है ना, जो हम वसा खाते हैं, लिपिड, जैसे तेल वेल खाते हैं ना, फैट जो लेते हैं हमारे खाने में। ठीक है, हम जो सब्जी खाते हैं उसमें तेल खाते हैं, बटर खाते हैं। ठीक है, ये फैट होता है, वसा होता है। जब इसी का पाचन कौन करता है, अग्नाशय में उपस्थित लाइपेज करता है, लाइपेज। ठीक है, याद रखिएगा। फिर एमाइलेज होता है, ए से एमाइलेज। ये क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है। जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसका पाचन करता है। आप लोगों को याद होगा कि जब हम इससे पहले जब पढ़े थे पाचन, तो वो हमारा मुख से स्टार्ट होता है। ठीक है, हमारे मुंह से स्टार्ट होता है। तो उसमें जो टाइलिन होता है, टाइलिन, और क्या था हमारा, डाई स्टेज, ये दोनों क्या करते हैं, स्टार्च का पाचन करते हैं। लेकिन पूर्ण पाचन नहीं होता, पूर्ण पाचन हमारा, ठीक है। फिर एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है। फिर जो हमारा टी से क्या हो गया, टिप्सिन। ठीक है, जो ट्रिप्सिन होता है वो क्या करता है, पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है। तो पेप्टोन क्या है, प्रोटीन है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा। ठीक है, आपको बताना नहीं पड़ेगा, इससे पहले आप पढ़े होंगे कि जो पेप्सिन था, पेप्सिन वो प्रोटीन को किस में बदल दिया था, पेप्टोन में। ठीक है, पेप्टोन में बदल दिया था कब, जब आपका भोजन अमाशय में था, आपके पेट में भोजन था, तो उसमें जो प्रोटीन था उसको पेप्सिन किस में बदलता है, पेप्टोन में। ठीक है, तो वही पेप्टोन जब हमारे छोटी आंत में आता है तो वो ट्रिप्सिन क्या करता है, उसको पेप्टाइड में बदल देता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो चेंज हो जाता है, पेप्टाइड में बदल जाता है। तो ये समझ में आया आप लोगों को, यकृत से निकलता है पित्त। ठीक है, पित्त इकट्ठा होता है पित्ताशय में, पित्त की थैली में। उसका पीएच मान 8 होता है, तो वो अपने खाने को क्षारी बना देता है। जब वो निकलता है छोटी आंत में पहुंचता है तो उसको छोटी आंत में उत्तेजित करता कौन, हार्मोन कोलेसिस्टोकाइनिन। इसको उत्तेजित करता है हार्मोन कि जल्दी पित्त रस भेजो और क्षारी बनाओ खाना को, कि हम पाचन स्टार्ट करें। और फिर छोटी आंत उसको भेजता है, उसको हार्मोन जो निकलता है कौन सा, सेक्रेटिन। ठीक है, वो भेजता है अग्नाशय को, जल्दी से अपना पाचक एंजाइम भेजो, खाना उसको हमें पचाना है। तो खाना पचाने के लिए वो इन दोनों को, हार्मोन को भेजता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, फिर यहाँ पे देखते हैं कि हाँ खाना यहाँ पे पचना स्टार्ट हो गया। तो पूरा खाना यहाँ तक पूरा फैल जाता है कि यहीं पे क्या होता है, छोटी आंत में यहाँ पे क्या करता है, यहीं पे पाचन होता है, फिर यहीं अवशोषण होता है। वो भी कैसे होता है अभी बताते हैं आपको। तो बात करें हम छोटी आंत की, तो छोटी आंत में जब भोजन जाता है तो छोटी आंत, यहाँ पे उसका पूरा पाचन होता है, पाचन के साथ अवशोषण भी होता है। जब हमारा पाचन हो जाता है तो जो हमें
पोषक तत्व से जो एनर्जी मिलता है हमें, तो उसका अवशोषण ब्लड के माध्यम से होता है। तो कैसे होता है अभी पढ़िए। तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। तो 3 भाग कौन कौन से होते हैं देखिए यहाँ पे। पहला होता है गृहिणी, ठीक है, जिसे पक्वाशय भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारा सेक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन निकलता है। अभी आपको पढ़ाया गया था ना, तो उसमें 2 हार्मोन निकलते हैं। वो किसको किसको उत्तेजित करते हैं, अभी आपको पढ़ाया गया था। हम पित्तरस जो हमारा है उसको, और अग्नाशय, ठीक है, दोनों को उत्तेजित करता है। कौन, सेक्रेटिन अग्नाशय को उत्तेजित करता है, और जो हमारा कोलेसिस्टोकाइनिन है वो पित्ताशय को उत्तेजित करता है कि पित्तरस निकले, ठीक है। और इससे एंजाइम नहीं निकलता। इसमें जो ग्रहणी है उसमें कोई भी पाचन नहीं होता, ठीक है, ना ही कोई एंजाइम निकलता है, ठीक है। जब ये पूरा आपका, इसमें आपका क्षारी माध्यम हो जाता है भोजन, और ये धीरे धीरे नीचे आता है, कहाँ पे, मध्यांतर में आता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, धीरे धीरे खिसकता हुआ भोजन आता है। यहाँ पे देखिए डायग्राम में, हाँ ठीक है, ये हमारा ग्रहणी हो गया। फिर यहाँ से हमारा भोजन आता है, खिसकता हुआ आता है, फैलता हुआ पूरा भोजन यहाँ से यहाँ तक पूरा फैल जाता है, ठीक है पूरा। इसमें क्योंकि आपका जो पित्त रस और अग्नाशय रस, जो हमारा जो पूर्ण पाचक रस है ना, वो सारा यहाँ पे इसमें मिक्स होने लगता है भोजन में। तो खिसकता खिसकता नीचे आता, कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, शीर्षांत में, इलम में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे मेन काम यही होता है, क्योंकि यहाँ इसका पूर्ण पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है। कहाँ पे, हमारा शीर्षांत इलम में होता है। तो इसमें पाचन और अवशोषण होता है। तो पाचन तो आपको बता दिया गया, पूर्ण पाचक रस जो होते हैं ना, उनके कारण होता है। और दूसरा इसमें अवशोषण होता है। यहाँ पे जो होते हैं ना, यहाँ पे देखिए इलम जो है, यहाँ पे कुछ उंगली के अनुसार कुछ ऐसे ऐसे निकली होती हैं, ठीक है, जो जिसमें आपकी जो रक्त वाहिका है ना, छोटी छोटी पतली रक्त की नलिकाएं जो होती हैं, यहीं आके जुड़ी होती हैं, इन्हीं उंगली नुमा चित्र जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहीं पे निकली होती है, जिसके कारण क्या, जब पाचन हो जाता है ना, तो इन्हीं के द्वारा अवशोषण करके ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में कोशिकाओं तक पहुँचा दिया जाता है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो इतना समझ में आया। और इसी में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कहते हैं आंतरस, ठीक है, आंतरस भी निकलता है। इंटेस्टाइनल जूस जो निकलता है, इंटेस्टाइनल जूस जो निकलता है, ये यही निकलता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप एग्ज़ाम में भी पूछता है, ठीक है। जो इरेप्सिन है यहीं से निकलता है। जो हमारा जो भोजन आपने देखा था ना, जो ग्रहणी में था, वो प्रोटीन जो रेप्सिन के माध्यम से जो पेप्टोन बन गया था ना, जो चेंज हुआ था, वो क्या करता है, रेप्सिन पेप्टोन को अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। इसका प्रोटीन का सबसे सूक्ष्म इकाई क्या, अमीनो अम्ल, यही से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। याद है ना आप लोगों को, अभी इससे पढ़ाया गया था, क्या था वो हमारा जो था ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन जो था वो क्या कर रहा था, पेप्टोन को, जो पेट में हमारा पेप्टोन था उसको क्या, किस में तोड़ा था, पेप्टाइड में, ठीक है, पेप्टाइड में तोड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे रेप्सिन पेप्टोन का अमीनो अम्ल में पूरा बदल देता है। तो फिर आता हमारा, इसमें से निकलता माल्टेज, ठीक है। माल्टेज क्या होता है, ये एंजाइम क्या करता है, माल्टोज हमारे जो शरीर में होता है उसको किस में तोड़ता है, ग्लूकोज। ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट के ही पार्ट होते हैं। और जो सुक्रोज होता है वो क्या करता है, सुक्रोज पे क्रिया करके उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है। एग्जाम में पूछा जाता है, ये कोई भी एक इसमें से पूछ लिया था, आता ही है क्वेश्चन, तो आप इसको याद रखिएगा, आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे लिख कर बताया गया है। फिर जो लैक्टेज होता है ना, वो क्या करता है, लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में तोड़ देता है। जहाँ पे आप देखते हैं लैक्टेज, तो लैक्टोज का सेम नाम है, और किसमें तोड़ता है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में तोड़ता है, ठीक है। फिर लाइपेज होता है, वो जो इमल्सीकृत वसा होती है ना, जो बड़े बड़े वसाओं को जब छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, तो उसको जो छोटे टुकड़े वाले जो वसा होते हैं, उसको ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ता कौन, लाइपेज, ठीक है। ये वसा पे कार्य करता है। तो ये आज का वीडियो इतना ही। और हाँ, एक बात और, फिर इसके बाद क्या जाता है, छोटी आंत से बड़ी आंत में जब जाता है भोजन, ठीक है, बड़ी आंत में, तो वहाँ पे सिर्फ क्या होता है,
जल का अवशोषण होता है, क्योंकि छोटी आंत में जल का अवशोषण नहीं होता, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। जल हमारा अवशोषित कहाँ से होता है? बड़ी आंत से। फिर जो चीज़ बचता है वो गुदा के माध्यम से, ठीक है, वो बाहर मल के द्वारा बाहर चला जाता है, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।